बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान बड़ा रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से? हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त सा अचार। हम बना रहे हैं केरी का अचार। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, बड़ा स्पाइसी सा, खट्टा सा। इसके लिए मैंने देखें 2 किलो मैंने केरियाँ लिए और केरियों को मैंने अच्छी तरह ये देखें धोकर मैंने इनको खुश कर लिया था। और इस तरह मैंने एक कपड़ा लेके उसको अच्छी तरह इसका पानी खुश करके इसको साफ़ कर लिया था। इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं रहे। सबसे पहले मैंने केरियाँ ली, उनको मैंने धोया साबुत केरियों को। उसके बाद मैंने इस तरह उनके पीस कर लिए खुश करके। थोड़ी देर मैंने हवा में रख दिया। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 चम्मच मैंने भर के नमक लिया है और 2 चम्मच मैंने हल्दी लिया। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, बहुत ईजी है। सबसे पहले हम इसमें ये नमक और हल्दी ये देखिए इस तरह मिला देते हैं। मिला के इसको इस तरह देखिए इस तरह हिला लिया। हिलाने के बाद इसको हम 3 दिन के लिए धूप में रख देंगे। अगर आपके घर में धूप नहीं आती तो आप 3 दिन के लिए किचन में रख दें। किचन में इस तरह इसको ढाँप के रख दें। अच्छा, आप क्या करेंगे, रोज़ाना 3 दिन तक आप उसका ढक्कन हटाएंगे और हटाने के बाद इसको दोबारा इस तरह हिलाएंगे। 1 से 2 दफ़ा इसको हिलाएंगे। दिन में आप 1 दफ़ा हिला लें। इस तरह इसको अच्छी तरह हिला के फिर आप ढक के रख देंगे। अच्छा, 3 दिन में इसके नीचे जितना भी केरियों में एक्स्ट्रा पानी होगा वो सब इसके नीचे आ जाएगा। तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, ये ख़राब नहीं होगा, बल्कि इसका जितना भी पानी है वो नीचे आ जाएगा। नमक और हल्दी 2 चम्मच मैंने नमक लिए और 2 चम्मच मैंने हल्दी लिए। इसको 3 दिन के लिए हम धूप में रख देते हैं। हमारे घर में धूप आती है, अगर आपके घर में नहीं आती तो आप किचन में रख लीजिए। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद आपको बताते हैं आगे का प्रोसेस। बना रहे हैं आम का अचार। मैंने केरियों को अच्छी तरह धो के और बिल्कुल खुश कर लिया था। उसके बाद इस तरह पीस करके नमक और हल्दी लगा के 3 दिन के लिए मैंने धूप में रख दिया था। 3 दिन के बाद देखें केरियाँ बहुत अच्छी तरीके से ये बिल्कुल ये देखें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं, नरम हो गई हैं ये। अच्छा, जब इनको मैंने 3 दिन के लिए रखा था तो देखिए इसके नीचे काफ़ी ये देखिए इस तरह का पानी निकल आया है। ये देखिए इस तरह पानी निकला हुआ है। अब हम इन केरियों को सबको अलहदा कर लेंगे और जो पानी है वो अलहदा कर देंगे और उसको 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे खुश्क कर लेंगे ताकि केरियाँ अच्छी तरह खुश्क हो जाए। उसके बाद अचार की तैयारी करते हैं। केरियों को 20 मिनट के लिए पंखे के नीचे सुखाने के लिए रख दिया ताकि वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए पानी उनका। अच्छा, मैंने लिए हैं 4 चम्मच मैंने कलौंजी ली है, 4 चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है, 4 चम्मच मैंने अजवाइन ली है और ये 6 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 6 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें लिए, नमक हस्बे जायका है और 1 चम्मच भर के मैंने हल्दी लिए। 4 चम्मच ये देखिए मैंने राई लिए और ये देखिए इस तरह की होती है राई। आप राई लीजिएगा, सरसों नहीं लीजिएगा क्योंकि सरसों नहीं डलती है। 8 चम्मच मैंने सौंफ लिए और 8 चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है। अच्छा, सौंफ और साबुत धनिया इसको हम रोस्ट करते हैं। और 1 कप भर के मैंने ऑयल लिया और ये ऑयल है सरसों का तेल, आधा किलो के करीब है। और 4 चम्मच मैंने भर के सिरका लिया है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। आपको बताते हैं किस तरीके से बना रहे हैं आज हम केरी से आम का अचार। ये देखें मैंने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसमें 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह हम इसको हल्की हल्की धीमी आंच में रोस्ट करेंगे। ये देखिए 1 से 2 मिनट तक मैंने धीमी आंच पे इनको अच्छी तरह रोस्ट कर लिया है। अब इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। सफ़ेद ज़ीरा, बस 1 से 2 मिनट तक ताकि ये जो मसाले में नमी है ये ख़त्म हो जाए और अचार भी ख़राब नहीं हो, काफ़ी हद तक हमारा अचार महफूज रहे और खुशबू भी बहुत प्यारी आती है इस तरह हल्का सा रोस्ट करने से। ये अजवाइन,
ये देखिए साबुत धनिया, सौंफ और ये राई। अब हम इसको दरदरा सा पीस लेते हैं। ये देखिए हमने पंखे के नीचे 20 मिनट के लिए खुश्क कर लिया था। ये देखिए अच्छी तरह खुश्क हो गई है ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क हो गई है। अब ये देखिए सौंफ, साबुत धनिया और राई जो हमने दरदरी से पीसी है इसमें डाल देंगे। जीरा, मेथी दाना, कुटी हुई मिर्ची, हल्दी और नमक। अजवाइन देखिए इस तरह हाथ में करके और ये इस तरह मसल के डालिएगा। तमाम मसाले हमने इसमें शामिल कर दिए। सिरका डाल देंगे। सिरके से यही कि अचार ख़राब नहीं होता है, और वैसे भी अगर आप इसमें पानी नहीं डालेंगे तो अचार वैसे भी ख़राब नहीं होगा। और ये देखिए आधा किलो के करीब मैंने ये सरसों का ऑयल गरम करके डाल ली हूँ। ये हल्का नीम गरम है, ज़्यादा गरम नहीं है, बस हल्का सा नीम गरम है। इसमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अच्छा नमक मैंने कम ही रखा है क्योंकि जब हमने केरियाँ रखी थी 3 दिन धूप में तो हमने नमक और हल्दी लगाया था, इसलिए नमक की इतनी ज़रूरत नहीं होगी। देखिए हमने अच्छी तरह तमाम मसाले को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है, मिला लिया है। अभी हम इसको 3 दिन के लिए मज़ीद और रख देंगे, धूप में रख दें। अगर धूप नहीं आती है तो आप किचन में रख दें। यह है कि ये मसाला देखिए जो मेथी दाना है, ये मेथी दाना और ये अच्छी तरह फूल जाएगी 3 दिन में, और ये बिल्कुल बेहतरीन सा अचार तैयार हो जाएगा। और जो राई हमने पीस के डाली है तो मज़ीद कैरियों को और नरम कर देगी, गला देगी। अच्छा धूप नहीं आती है तो आप किचन में रख दें। इसको 3 दिन के लिए मज़ीद हम धूप में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह बेहतरीन सा अचार तैयार हो जाए। और जब ये 3 दिन के बाद ये जितना ऑयल डाला है वो भी ऊपर आ जाएगा, और अगर आपको कम लगे तो आप और ऑयल गर्म करके डाल सकती हैं। ज़बरदस्त आपका ये अचार तैयार है। बस गीला चम्मच, पानी वाला इसका चम्मच मत डालिएगा, ना पानी का इस्तेमाल कीजिएगा इसमें, तो आपका ये अचार 1 साल तक रहेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला हम सब का दस्तरखान जहाँ भर की नेमतों से हरा भरा रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी दुआ के साथ कि मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।